सुप्रभात बच्चों। ताई मशहूर कथाकार विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है, जिसमें रामेश्वरी जो अपनी निसंतानता के कारण प्रायः दुखी रहती है। ऐसा नहीं है कि उसे बच्चों से प्रेम नहीं है, पर उसकी इच्छा है कि बच्चे अपने हों। और फिर जब वो देवर के बच्चों को प्यार करते हुए अपने पति को देखती है तो उसकी निसंतानता उसे और भी खलने लग जाती है, जबकि उसके पति बाबूराम जी दास इस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं। देखें कहानी। जब बच्चे नहीं है और न होंगे कि कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से हो भी रही है। जितना स्नेह अपनों पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुढ़ कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला यह तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है, यश से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवाय घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनके संतान कहाँ है, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। अभी न जाने कितने दिनों तक चला आएगा जाएगा। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, बहुत घनिष्ठ है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। वो क्रोधित हो उठी। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो
तो ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को व्यंग की गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे, निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन न त्यों चैन। बाबू साहब को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वो आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। रामेश्वरी का हृदय अस्थिर है, कभी द्वेष तो कभी प्यार प्रस्फुटित होता रहता है समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों में, और जब कभी उसे अपने संतानता का ध्यान आता तो बच्चों के प्रति सहज द्वेष पैदा। वात्सल्य के लिए रामेश्वरी का हृदय तरस रहा है। वात्सल्य प्रेम का एक अनूठा उदाहरण सूरदास जी के यहाँ देखने को मिलता है। कृष्ण का वह बाल हठ बिल्कुल मनोहर की तरह कि मुझे रेलगाड़ी ला दोगे बाबूजी। अब देखें कि बालक कृष्ण क्या कहते हैं, मैया हो तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोट धरनी पर बेनी शीश न घुमई हो। और बाबू रामजी दास हैं कि बालक मनोहर के लिए रेलगाड़ी लेकर आते हैं और रेलगाड़ी पाकर वो खुश हो जाता है, जबकि उसकी विमाता यूं कहें बड़ी माता रामेश्वरी इससे और व्यथित हो उठती है। आगे देखें, इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग आदि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद है। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो ना। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी और स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कह देंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखें वह मेरा क्या कर लेंगे।
मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी, केवल वहाँ पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुड़ेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुड़ेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुड़ेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुड़ेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के वह प्रलाप किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। प्रस्तुत कहानी में ताई एक मजबूत किरदार है। एक ऐसी किरदार है जिनको अपने देवर के बच्चे को लेकर के मन में अलग अलग भाव आते हैं और ये सहज भी है। इंसान के हृदय में ऐसे भाव आते हैं। अपनी संतान न हो तो उसके लिए मन विकल भी होता है और निज की संतान की यह व्याकुलता, देवर के पुत्र के मृत्यु तक की कामना वो कर बैठती हैं। लेकिन असल में उस बच्चे के चोटिल होते ही वो खुद बीमार पड़ जाती हैं। ऐसा इससे स्पष्ट होता है कि ताई का चित्त बिल्कुल स्नेह शून्य नहीं है। उनके हृदय में भी मातृत्व की वही भावना है, वही सलीला धारा प्रवाहित होती है जो किसी माता में होती है। पर निसंतानता के दुख के कारण जो है वो कभी कभी द्वेष बन करके फूट पड़ती है। धन्यवाद। हम भाषा अध्ययन से संबंधित उपक्रम आपको अलग से देंगे और उस पर चर्चा करेंगे।